न्यू डॉक्यूमेंट भी बनाना देख लिए थे ना। फाइल में गए, न्यू या कंट्रोल+N, यहाँ से हमने डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट करे और उसके बाद अपने को करना है ओके। ओके करने से पहले यहाँ ध्यान दो, जैसे मान लो नंबर ऑफ़ पेजेस आप यहाँ पे ले लेते हो 10, ठीक है, तो 10 आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेज ऐड हो जाएंगे। हम बाद में भी ला सकते हैं पर यहाँ शुरुआत में ला सकते हैं, ठीक है। बाकी मार्जिन वगैरह है और उसके बाद कर दो ओके। तो ये हमारे पास देखो यहाँ पे 10 पेज आ गए, ठीक। हमने क्या क्या देखे थे, शुरू से देखते एक बार टाइटल बार देखे थे, मीनू बार था, टूल बार था, टूल बॉक्स है, रूलर पता आपको, रूलर मतलब एक हॉरिजॉन्टल होती है मार्जिन के लिए और एक होती है वर्टिकल। स्क्रॉल बार भी दो होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल और एक होती है वर्टिकल। अपन ने देखे थे कलर पैलेट, स्टाइल पैलेट, टूल बॉक्स था और उसके बाद देखे थे कंट्रोल पैलेट, ये कंट्रोल पैलेट, ठीक है। अब हमको जो है बेसिक बेसिक तरीके से देखे, फाइल में चले जाओ, आपको न्यू डॉक्यूमेंट बनाना बन जाएगा। अब इसको सेव करना भी बन जाएगा आपसे नॉर्मल जैसे हम डॉक्यूमेंट करते थे। तो ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स, जैसे एग्जाम में अगर आए तो डायलॉग बॉक्स बनाना है, ये न्यू का भी बनाना है और ओपन का भी। हम कहाँ सेव कर रहे हैं, जैसे मान लो हम जो है माई डिज़ाइन करके इस प्रकार बंद कर देते हैं माई डिज़ाइन, और इसका जो टाइप होता है वो पब्लिकेशन होता है। अब पब्लिकेशन को हम पब्लिकेशन ना बोलकर क्या बोल देते हैं, .pmd, क्या बोल देते हैं, .pmd, पेज मेकर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो पेज मेकर डॉक्यूमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, पब्लिकेशन। जैसे हम .docx को डॉक्यूमेंट बोलते थे कि नहीं, वैसे यहाँ पे pmd फाइल को क्या बोल देते हैं, पब्लिकेशन बोल देते हैं, ठीक है। फोटोशॉप में चलेंगे तो उसका अलग टाइप हो जाएगा। चलो इतना काम करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सेव। तो सेव जैसे करेंगे, यहाँ टाइटल बार में देखो हमारी डिज़ाइन का नाम हो गया माई डिज़ाइन 1 और डॉट करके क्या आ रहा है, pmd आ रहा है। इतना हो गया। उसके बाद ओपन करना तो बनेगा आपसे, ओपन करेंगे हमारी डिज़ाइन जहाँ उसको सेलेक्ट करें और ओपन। ये बेसिक बेसिक चीज़ें बनना चाहिए सबसे। उसके बाद सेव एज का मतलब क्या हो जाता है, हाँ, इसी को दोबारा से सेव करना दूसरे नाम से दूसरी लोकेशन पर, ठीक है, डुप्लीकेट बनाना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्लेस, रिवर्ट अभी शो नहीं हो रहा है, प्लेस देखते। तो प्लेस का काम क्या है, प्लेस जो है आपका टेक्स्ट या पिक्चर लाने का काम करता है। हमने ओनली पिक्चर लाना देखे थे पिछले डे, तो अभी हम देखेंगे टेक्स्ट लाना। तो हम टेक्स्ट बना लेते पहले। टेक्स्ट बनाने के लिए क्या करना है, एक नोटपैड डॉक्यूमेंट ओपन करो कोई भी, जैसे मान लो ये हमने टेक्स्ट बना कर रखे यहाँ, इस टेक्स्ट को हम सेव कर ले रहे हैं। अब टेक्स्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है। हमने डॉक्यूमेंट यहाँ पे बोले, ये देखो हमने सेव कर दिए। कहाँ पे सेव कर रहे हैं, देखो ज़रा, डेस्कटॉप पे, और इसको जाकर हमने सेव कर दिए और इसको कर दो बंद। ध्यान से देखो, यहाँ पे हम जाएंगे फाइल में और यहाँ जाएंगे प्लेस में, यानी कंट्रोल D, और उसके बाद हम जाएंगे कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। ये देखो डेस्कटॉप दिख रहा है, यहाँ पे दिखेगा टेक्स्ट, T दबाओ एक बार और, ये आ गया। और इसको करेंगे ओपन। ओपन करेंगे तो देखो आपके सामने पॉइंटर का जो आकार है या फिर जो टाइप है उसका बदल चुका है, दिख रहा है, टेक्स्ट वाला आ गया। अब मैं इसी में देखो, एक तो तरीका है कि सिंपल क्लिक कर दो, दूसरा तरीका है कि शिफ्ट के साथ क्लिक करो। तो देखो शिफ्ट जैसे दबाएंगे सामने देखना क्या होगा, ये देखो क्या हुआ, टाइप बदल गया। कैसा आया है, डाउन तक आएगा और फिर साइड में चला जाएगा, जा रहा है ना। तो साइड में कैसे जा रहा है, सेम स्थिति में जा रहा है, डॉट डॉट करके जा रहा है, टूट टूट के जाएगा, टूट टूट के जाएगा, मतलब हर बार क्लिक करना पड़ेगा। अभी हम कुछ भी क्लिक नहीं कर रहे थे, क्या आ गया, नॉर्मल फ्लो, ठीक है। और हम अगर कंट्रोल क्लिक करते हैं तो देखो क्या हो गया, कंप्लीट, यानी कि एक बार क्लिक करे वो खुद ब खुद चला जाएगा। तो यानी कि पहले वाले को तो रास्ता बताना ही पड़ेगा हर बार, दूसरे वाले को वो ऑटोमेटिक तो जाएगा पर थोड़ा बहुत रास्ता बताना पड़ेगा, तीसरे वाले को रास्ता बताने की ज़रूरत नहीं है, एक बार रखे और चला जाएगा। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले नॉर्मल वाला फ्लो क्लिक करते हैं। तो नॉर्मल वाला क्लिक करें हैं तो देखो यहाँ पे यहाँ तक आ गया, इसका मतलब टेक्स्ट एंड हो चुका है। टेक्स्ट एंड नहीं होता तो कहाँ तक जाता बताओ ज़रा, नीचे तक जाता कि नहीं जाता, जहाँ तक पेज वहाँ तक जाता है। तो हम एक नोटपैड डॉक्यूमेंट फिर से एक ओपन करते हैं नया, और यहाँ जाते हैं नया बनाकर हम एक टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। चलो मैं टेक्स्ट लेकर आ जाता हूँ रेडीमेड, ये हमने टेक्स्ट लेके आ गए और यहाँ चलते हैं, इसको पेस्ट कर दो, ढेर सारा पेस्ट कर देते, ठीक है। देखो यहाँ पे कितनी लाइन हो गई, ढेर सारी हो गई। इसको कंट्रोल S करो और कंट्रोल S करने के बाद इसको टेक्स्ट बंद कर देते, यानी कि ज़्यादा मात्रा में टेक्स्ट है ये। तो चलो अब हम चलते कहाँ पे, पेज मेकर में। हम चल रहे कहाँ, दूसरे पेज में। और दूसरे पेज में चलने के बाद फिर से जाएंगे फाइल में, प्लेस में जाएंगे, और प्लेस में जाने के बाद कहाँ जाना है, वो TXT1 ओपन करें, फिर से आ गया, इसको क्लिक करें तो देखो नीचे तक गया। हमारे पास इतना टेक्स्ट थोड़ी था, बहुत सारा था कि एक पेज में जाए, ऐसा थोड़ी था। कितनी लाइन थी, 150 लाइन के आसपास। तो ये 150 लाइन होगी क्या, नहीं ना। तो जब भी टेक्स्ट कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर रेड लाइन नहीं आती है, अभी रेड लाइन आ रही है, मतलब एरो, इस पर क्लिक करेंगे
और आप देखो ऊपर चलेंगे, ऊपर मतलब यहाँ पे चलेंगे और यहाँ जाकर फिर क्लिक करेंगे, अभी भी टेक्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो रेड एरो आ चुकी। ये कब तक आएगी? हाँ, तो अभी हम उठा ले रहे हैं, उठा के रख रहे हैं कि नहीं, देखो जरा दूसरे पेज में चल रहा है फिर उठा के रख दे रहा है। अब हम उठा के नहीं रखेंगे, हम रखेंगे शिफ्ट के साथ, ठीक है। तो शिफ्ट जैसे दबाए देखो यहाँ पे, अब देखो उठाने की जरूरत नहीं है, नीचे देखो टेक्स्ट का रेड लाइन नहीं आई है, सीधा क्या बोल रहा है, यहाँ क्लिक करते जाओ। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, दूसरे वाले से उठाना नहीं पड़ रहा पर क्लिक करना पड़ रहा है। पहले वाले में क्या था, उठाना भी पड़ रहा था और क्लिक भी, यहाँ पे उठाने की जरूरत पड़ रही क्या, नहीं। तीसरे वाले में देखो, तीसरे वाले में हम इसको एस्केप बटन दबा देते हैं या कहीं भी यहाँ से क्लिक कर दो, उसको हटा दो। चलो फिर से चलते हैं प्लेस में, और प्लेस में चलने के बाद वही TXT लेके आओ, ये TXT, और यहाँ जाकर हम कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल बटन जैसे प्रेस करे हैं तो देखो टेक्स्ट खत्म हो गया। इतना था कि ज़्यादा था? ज़्यादा कैसे था, 17 पेज तो हो गए, कितना रहेंगे, हो गए ना। तो जैसे मान लो हम पानी बहाते हैं और उसको छोड़ देते, उसकी अवस्था में क्या होता है, जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक भले कहीं भी जाए, तो यहाँ तो वो पेज में ही बहेगा ना। आपके पास कितने पेज थे अभी, 10, उसने अपनी ज़रूरत के हिसाब से कहाँ तक ले जा लिया। तो ये ऑटो फ्लो कहलाता है। कौन सा वाला, कंट्रोल के साथ दबाने वाला। शिफ्ट के साथ दबाने वाले को सेमी ऑटो फ्लो। सेमी ऑटो फ्लो मतलब आधा, कि भाई क्लिक करना पड़ेगा, आपको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पहला वाला क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या, हर बार उठाओ दूसरी जगह रखो। तो 3 प्रकार के फ्लो रहते हैं। तो यहाँ लेआउट मेनू में आपको ऑटो फ्लो दिखेगा। ऑटो फ्लो मतलब वही कंट्रोल वाला। तो एग्जाम में आएगा, तीनों आइकॉन बना के आपको समझाना है, टेक्स्ट लाते तब होता है, ठीक। अब हम पिक्चर लाएंगे, कैसे लाएंगे बताओ जरा। फाइल में जाएंगे, प्लेस, और यहाँ पिक्चर ढूंढ लो, ये गए डाउनलोड में, और यहाँ देखो हम पिक्चर लेकर आ जाते, कोई भी पिक्चर लेकर जाओ, बस वो रहना चाहिए JPG PNG या जो भी है, ठीक है। यहाँ देखो ये शिवम की पिक्चर ले आते हैं अपन, ये देखो शिवम की पिक्चर आ गई, ठीक है। अब पिक्सल फट गए हैं क्योंकि भाई अब ये तो डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है ना, मतलब ऐसा है, फ़ोटो एडिटिंग मत समझना। तो यहाँ जो है हमको पिक्चर को बना के लाना पड़ेगा अपने हिसाब से, कितना साइज़ रखना है। तो पिक्चर को छोटा बड़ा करना वो तो कोई दिक्कत नहीं, सब बन जाएगा। पिक्चर लाना, टेक्स्ट लाना समझ गए, ऑटो फ्लो भी समझ गए। आगे देखो रिवर्ट लिखा है, रिवर्ट का मतलब पहले सेव कर दो। अभी सेव करे हैं तो सेव करे, देखो 17 पेज तक हमारे पास डाटा है। हम यहाँ पे एक और रेक्टेंगल राउंड बना लेते, क्या इस प्रकार से ये बनाए, और हमने एक और बनाया यहाँ पे। अब बताओ अभी सेव करे कि हमने, इसके पहले सेव करे थे। तो सेव करने के बाद की चीज़ों को, जो भी हमने सेव नहीं करे हैं उनको अगर एक बार में ही हटाना है तो हम उपयोग करते हैं रिवर्ट का। किसका उपयोग करते हैं, रिवर्ट। क्लिक करें तो क्या बोल रहा है, लास्ट सेव वर्जन ला दें, यस। तो देखो 17 पेज तक जो डाटा था वो है, पर सेव है क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि रिवर्ट में जितनी भी चीज़ें एडिट की हुई है सेव के बाद वो हट जाएगी एक बार में। मतलब बड़ा अंडू बोल सकते हैं उसे। छोटा अंडू क्या करता है, एक एक हटाता, बड़ा अंडू क्या कर रहा है, ख़त्म पूरा, है ना, रिवर्ट। ठीक, रीसेट मान लो उसे, रीसेट समझते कि नहीं। कंपनी ने जितना फीड करके दी तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा वैसा हो जाता है रीसेट में, होता है कि नहीं होता। ऐसे ही हमने मान लो पुराना सेव करके रखे हैं, कोई नया व्यक्ति आया और सेव करने के बाद ढेर सारा एडिट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, रिवर्ट। बस कंडीशन है कि वो सेव नहीं करना चाहिए, सेव करेगा तो वो भी आपके में ऐड हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलो आगे देखो, ये एक्वायर मतलब आप स्कैनर से कोई चीज़ लाना चाहते हो उसके लिए। एक्सपोर्ट मतलब हमारे डॉक्यूमेंट को PDF में भेजना, HTML में भेजना, पिक्चर में, टेक्स्ट में, जैसे भेजना उसके लिए होता है, बस मीनिंग पता होना चाहिए। लिंक मैनेजर का काम होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में हमने जो जो चीज़ें ला कर रखे हैं, अभी क्या लाए थे बताओ, पिक्चर कि टेक्स्ट, पिक्चर ला कर देख लेते। चलो एक पिक्चर ले आते, प्लेस करो, यहाँ हम जो है कोई भी एक फाइल ले आते, मोदी जी लेके आ जाते। देखो पिक्चर लाते, देखो कैसा आया आइकॉन, पिक्चर वाला आया। टेक्स्ट लाते, टेक्स्ट वाला आता है ना, इसको ले आया और ऐसे लाकर ड्रॉ कर दी, ठीक है, मोदी जी आ गए। और यहाँ पे चलेंगे हम लिंक मैनेजर में, जाओ देखो मोदी जी भी दिख रहा है और टेक्स्ट भी दिख रहा है। यानी कि हमने बाहर से जो जो चीज़ें लिखा है उसका रिकॉर्ड रखते कि नहीं रजिस्टर में। हमारे घर में कुछ चीज़ लाते हैं, किसी घर की कुछ चीज़ लाए तो रिकॉर्ड रखेंगे, भाई वापस भी देना पड़ेगा। तो ऐसे ही अदर ऑब्जेक्ट को जितने भी हम पेज मेकर में लाते हैं उनका डाटा कौन रखता है, लिंक मैनेजर। अब मान लो हमने लेकर आया, सामने वाला भूल गया तो क्या बोलेंगे, हाँ भूल गया रख लो, है ना, रिकॉर्ड से डाटा को हटा दो। तो यहाँ से मान लो ये टेक्स्ट को हमको क्या करना है, ये अपने पास रखना है। हमको पता है वो हमारा हो गया टेक्स्ट, अब वो भूल गया सामने वाला, देखो डाटा हट जा रहा है। और डाटा हट जा रहा है इसका मतलब क्या है, वो चीज़ हमारी हो गई। अब लिंक मैनेजर में डाटा हट गया, अब कोई आएगा हमारी चीज़ ले, देख ले हमने पूरा लिख के रखा, कुछ नहीं तेरा,
है ना। तो ये लिंक मैनेजर रजिस्टर है, इंपोर्टिंग रजिस्टर बोल सकते हैं उसे, जितनी भी चीज़ इंपोर्ट करे उसका रिकॉर्ड है वो। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ डॉक्यूमेंट सेटअप यानी पेज सेटअप। एग्जाम में आएगा पेज सेटअप को समझाइए तो भी डॉक्यूमेंट सेटअप समझाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो न्यू डॉक्यूमेंट बना रहा था ऐसा आ रहा देखो, पर उसमें हेडिंग क्या लिखी ध्यान दिया अपने अब तक? इसका मतलब डॉक्यूमेंट सेटअप भी यही है। अब देख लो जाके, भरोसा ना हो तो देखो, मतलब हमने जो पेज बनाया है उसकी सेटिंग फिर से करना है। न्यू डॉक्यूमेंट के समय तो आती है सेटिंग, पर बाद में भी करना था। हम कहाँ जाएंगे, न्यू में न जाकर कहाँ जाओगे, हाँ पेज साइज चेंज कर दो, पेज नंबर चेंज कर दो, मार्जिन वगैरह जो भी करना है सब काम कर लोगे किसके माध्यम से, डॉक्यूमेंट सेटअप। अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए क्वेश्चन आएगा और एक डॉक्यूमेंट सेटअप का। बस कंडीशन क्या हो रही है, डायलॉग बॉक्स तो सेम है, बात की स्थिति भी सेम है, शुरुआत की बस 2 स्टेप चेंज हो जा रही है। न्यू डॉक्यूमेंट बनाना तो कहाँ जाएंगे, फाइल मेनू में न्यू पे क्लिक करेंगे, तब हमारे सामने क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स। अगर वो पूछ लेता पेज सेटअप को समझाए, कहाँ जाओगे, फाइल मेन्यू में जाओगे, डॉक्यूमेंट सेटअप पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स आएगा। बस ये 2 स्टेप चेंज हो रही है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। समझ गया, आंसर वैसे ही लिखना, तो मतलब एक में 2 काम हो गए आपके, ठीक। नेक्स्ट प्रिंट तो समझते ही आप। अब देखो हमने यहाँ क्या करे थे, ये प्रिंट, ये स्टाइल है टेक्स्ट की, मतलब हम कोई चीज़ लिख देते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे बॉक्स बनाए इस प्रकार और हमने लिख दिया इस प्रकार से, ये SW एजुकेशन। अभी लिखा नॉर्मल, इसको हमको स्टाइलिंग में बदलना थे, बदल दिए, एकदम से बदल दिए। कोई फॉर्मेटिंग किए क्या, नहीं किए ना, बनी बनाई चीज़ को अप्लाई कर दिए। इसी चीज़ को अगर हम प्रिंटिंग में स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए होती है प्रिंट स्टाइल। ये देखो प्रिंटर स्टाइल दिख रहा है। अब बताओ मुझे क्यों ज़रूरी है। आप यहाँ जाते हो तो क्या क्या करते हो, प्रिंटर का नाम बदलोगे, कॉपी कितनी निकालना है हर एक पेज की वो बदलोगे, कौन से पेज का प्रिंट चाहिए ये भी रखोगे, सेट बना के निकालना है, इवन पेज चाहिए, ऑड पेज चाहिए, दोनों पेज चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, रिड्यूस करना है नहीं करना, देखो सेटअप में यहाँ जाओगे, पेज का साइज लोगे, ऑप्शन में जाओगे तो रिड्यूस करोगे। ये सब काम आप करते कि नहीं करते, तो ये काम करने से आप बार बार करते हो, तो उससे बचने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंटर स्टाइल। जितनी भी सेटिंग है उसको एक बार में पहले ही करके रख दो। जैसे अपन ने बोल दिया माई प्रिंट नाम से हमने स्टाइल बना दी, तो दोबारा जाकर सिर्फ हमको क्या करना है, माई प्रिंट को क्लिक करना है ना। बस पेज नंबर बस देना पड़ेगा हर बार। क्यों देना पड़ेगा, पेज नंबर तो डॉक्यूमेंट में अभी 17 है, हो सकता है कभी 50 हो जाए, कभी 2 हो जाए, तो कैसा ऑटोमेटिक थोड़ी रहेगा। प्रिंट स्टाइल में जाएंगे और यहाँ जाएंगे डिफाइन करेंगे, एक ऑलरेडी बनी हुई है, चलो हम उसको बनी वाली को क्या कर देते हैं, रिमूव। अब बना लेते हैं न्यू में माई प्रिंट, ये बना लिया माई प्रिंट। अब इसमें क्या कस्टमाइजेशन करना चाहते हो उसके लिए करोगे एडिट। तो देखो डायलॉग बॉक्स आया कि नहीं आया। अब आप चाहते हो कि ये वाला प्रिंट ना हो ये वाला हो, कितनी कॉपी निकले हर बार, मान लो 2। रेंज हमेशा अपन चेंज करना पड़ेगा जब भी प्रिंट करोगे, क्योंकि पेज नंबर चेंज होते हैं। सेट बना के निकालना है, इवन पेज यानी सम संख्या निकालना है, ऑड संख्या निकालना है, जो भी निकालना है, मान लो हमको दोनों निकालना है। ये आपको लैंडस्केप पोर्ट्रेट देखने को मिलेगा, ठीक। इसके अलावा आपको जूम इन जूम आउट स्केलिंग करना है, या थंबनेल्स में निकालना, एक पेज में 17 पेज निकालना, 16 पेज निकालना, वो सब सेटिंग कर दिए आपने और ओके कर दिए, ठीक। अब बताओ मुझे, जब आप प्रिंट करोगे तो कहाँ जाओगे, प्रिंट में जाओगे या प्रिंटर स्टाइल में जाओगे, प्रिंट में जाओगे, बताओ। प्रिंट में जाएंगे तो वापस से फिर मिल रहा है वही डायलॉग बॉक्स, मिल रहा है, उसमें भी वही मिलेगा पर उसमें सेटिंग मिलेगी। देखो प्रिंटर स्टाइल में जाएंगे, प्रिंटर इसमें जाएंगे, देखो ऑटोमेटिक 2 कॉपी मिल गई, जो भी हमने काम करे थे सब मिल गया। और सिर्फ क्या करना है, मतलब प्रिंटर स्टाइल में जा क्लिक करके प्रिंट बस करना है, सेटिंग करने की ज़रूरत, क्योंकि हमारी तो हमने पहले कन्फिग्रेशन कर ली है ना। कॉल आउट भी देखो ऑटोमेटिक है, उसमें जाएंगे प्रिंट में फिर से करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो ये डायलॉग बॉक्स दोनों में याद रखना है, प्रिंट स्टाइल में भी और प्रिंट में भी। एग्जाम में आए प्रिंटर स्टाइल तो बार बार किए जाने वाले काम को हम डिफाइन कर लेते हैं, उसमें भी डायलॉग बॉक्स बनाना पड़ेगा और इसमें भी डायलॉग बॉक्स, ठीक है। चलो ये तो हो गया आपका फाइल मेनू। एडिट में बताओ अंडू रीडू कट कॉपी सब पता है, पेस्ट भी पता है ना, परंतु पेस्ट मल्टीपल नहीं पता है। चलो पेस्ट मल्टीपल देखते हैं। पेस्ट मल्टीपल में हम जो है एक बनाते हैं, क्या, यहाँ पे मान लो आपने एक बनाए पॉलीगॉन, पॉलीगॉन को दे दिए एक कलर, और कलर देने के बाद हम जो है इसकी कर लेते हैं क्या, कॉपी। क्या कर लिए, कॉपी करने के लिए Ctrl+C प्रेस करो, या फिर यहाँ जाकर शॉर्टकट पूरी याद रखना है ना। एग्जाम में एक आता है कि मीनूज और शॉर्टकट को समझाइए, एक क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाता है। चलो इसको कॉपी कर लिए, अब आप पेस्ट करोगे तो क्या होगा, एक ही कॉपी बनेगी ना,
पर यहाँ नीचे देखो पेस्ट मल्टीपल का मतलब हो जाता है कि आप 5 कॉपी बनाना चाहते हैं, कितने डिस्टेंस में बनाना चाहते हैं, पूरा आप कन्फिगर कर दो, रुक के कर दो। देखो एक बार में कितनी कॉपी बनी, जो हमने दिए थे 5 दिए थे, है ना। वो ऑफसेट आप डिसाइड कर लेना कि इधर पहुँचाना है, इधर पहुँचाना, माइनस में दोगे तो ऊपर जाएगा। अभी हमारा 0.5 था तो गैप दे देगा आया, एक साइड में भी गैप आया और एक ऊपर से भी गैप आया। जैसे जैसे नीचे चलते जाओगे वो नीचे आते रहेगा और साइड में जाते रहेगा। चलो पेस्ट मल्टीपल, अब आपकी मर्जी ना। हर एक पेज में क्यों आएगा, वो एक ही जगह पेस्ट कर रहा है ना, हर एक पेज में क्यों आएगा। अभी हमारे सामने कौन सा पेज दिख रहा है, बताओ बताओ। 16-17 ही है ना। अब मान लो हम 16-17 की जगह और कहीं चले जाते हैं, चलो यहाँ 14 में चलते हैं, और 14 में चल के हम बना लेते हैं एक सर्कल, और सर्कल को कर देते हैं श्यान, और इसको कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम करते हैं पेस्ट मल्टीपल। ये देखो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप 0-0 दे दोगे तो वहीं पे पेस्ट हो जाएगा पूरा, ठीक है। हाँ अब हम 0 दे देते हैं, एक को बस दिए अपन ने क्या 0.5, और 5 कॉपी दे दो तो देखो साइड में चला गया, नीचे नहीं आया। वो तो आपकी मर्जी ना, यहीं पे बस कर सकते हो, दूसरे पेज में नहीं जाना है। अब आप बोलोगे देखो ये पेज है, प्रिंट कौन सा आता बताओ जरा, कौन सा आएगा प्रिंट। सिर्फ ये वाला जो बाउंड्री दिख रही है ये प्रिंट आएगा, और ये वाला जो है पूरा पेज है, मतलब ये आपकी मार्जिन कहलाएगी। क्या है ये, मार्जिन। अब ये आउटसाइड एरिया क्या दिख रहा, तो फिर खाली खाली बताओ। देखो हम इसको उठा के इधर रख ले रहे हैं, रख ले रहे कि नहीं रख ले रहे, ये देखो ये, परंतु प्रिंट कौन सा आएगा बताओ, अभी भी वही आएगा। तो ये बाकी चीज़ें प्रिंट नहीं आएगी, तो उपयोग क्या है उसका, फिर देने की जरूरत क्या है, एमएस वर्ड में नहीं रहता। हाँ रफ कार ही समझ लो उसको, उसको बोलते हैं पेस्ट बोर्ड। क्या बोल देते हैं, पेस्ट बोर्ड। पेस्ट मतलब समझ रहे हैं ना, कोई चीज़ ला के जो हमको बार बार लगनी है वो यहाँ ला कर रख लिए, उठा उठा कॉपी करके रखते जाओ। रेडियम वाले पास गए हो, रेडियम आर्ट वाले गए हो, डिज़ाइन करते समय देखे कि नहीं, कुछ लिखवाते होंगे आप तो, ढेर सारा कचरा रखा रहता है, डिज़ाइन करता है उसके राइट साइड में रखा रहता है। जिसने बोला जय माता दी लिखवाना उसकी कॉपी करा और यहाँ ला के फॉन्ट चेंज करा और जान दो, बाकी वो ओरिजिनल वाली रखी वहाँ। तो पेस्ट बोर्ड में पूरा बगराक रखता है वो आसपास, सिर्फ डिज़ाइन उसकी जो है प्रिंट होती है। ये तो सेलेक्टेड वाला भी हो सकता है ना, मान लो आपको को यही बस सेलेक्ट करके प्रिंट करना है तो भी हो सकता है, एक्सपोर्ट भी हो सकता है, परंतु हमको चाहिए पेज के अंदर का, तो पेज के अंदर का हो जाएगा। तो ये बाकी की चीज़ें जो दिख रही है आउटसाइड में वो कहलाती है पेस्ट बोर्ड वाली, ठीक है, बार बार लगने वाली चीज़ें, ध्यान रखना। चलो यहाँ एडिट में चलो, पेस्ट स्पेशल का मतलब क्या है बताओ जरा। जो हमने कॉपी किए हैं उसके फॉर्मेट में चेंजेस करना। उदाहरण के लिए अगर आप चाहते हो कि टेक्स्ट को पीडीएफ में बदले, ऑब्जेक्ट में बदले, या जो भी चीज़ में, तो उसके लिए हम पेस्ट स्पेशल का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो पेस्ट स्पेशल का उपयोग यहाँ वैसे ज़्यादा नहीं होता, बस यहाँ ध्यान रखो कि भाई होता है, और ये डायलॉग बॉक्स बना के एग्जाम में लिख देना। एग्जाम में लिखने के लिए डायलॉग बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट देखो, चलो हम नया पेज लेते हैं, नया पेज लेने के लिए मैंने बताया राइट क्लिक करते हैं और इंसर्ट पेजेस, इंसर्ट पेजेस में जाएंगे और 2 पेज हम ऐसे लेंगे और यहाँ जाकर हमने पेज ले लिए। चलो यहाँ हम जो है फोटोशॉप के ऑब्जेक्ट या जो भी ऑब्जेक्ट आप लाना चाहते हैं वो आप ला सकते हो। यहाँ जाओ एडिट में और क्या करो, अभी हमने फोटोशॉप नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमने एमएस वर्ड तो पढ़े हैं, एक्सेल पढ़े कि नहीं, पावर पॉइंट पढ़े हैं। तो हम चलते कहाँ पे, एमएस वर्ड में। देखो यहाँ ढूंढ लो, आपको एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट मिलेगा, ये वर्कशीट मिल गई, देखो ऐसे ही आपको वर्ड का डॉक्यूमेंट मिलेगा। देखो यहाँ पे एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट दिख रहा, ढूंढ लेना थोड़ा सा, और क्या करोगे, ओके ओके करे, देखो एमएस वर्ड खुल गया। अब मान लो हमारे वहाँ टेबल बनाने में बहुत कठिनाई होती थी, तो हम यहाँ जाएंगे सीधे और एक टेबल बना लेंगे। जैसे मान लो ये मई महीने का टेबल बना लिए, इसको जितना बड़ा करना वो आपकी मर्जी, ठीक है, बॉर्डर वगैरह देना वो भी आपकी मर्जी। चलो यहाँ चलो, और बॉर्डर आप ऐसे ये दे दिए, ठीक है। और उसके बाद इसको फाइल मेनू में जाकर क्या करोगे, और सेव करके कर दोगे बंद। देखना यहाँ टेबल आ गया होगा। अब यही टेबल हम जो है यहाँ बनाते तो ज़िंदगी बीत जाती। तो क्या है कि हर काम हम नहीं कर सकते, हम हमारे काम को करवाने के लिए बाहर से किसी व्यक्ति को बुला लेते हैं और उसको उसकी मजदूरी देखे, करते कि नहीं करते। तो ऐसे ही पेज मेकर ने अपने पास एक ऑब्जेक्ट, इंसर्ट ऑब्जेक्ट नाम का ऑप्शन रखा है कि वो हर काम नहीं कर सकता, टेबल वो खुद बना सकता है पर टाइम लगेगा, तो इसलिए क्या कर लेता, वो किसी दूसरे एप्लीकेशन की सहायता से अपने में ले आता। अब मान लो ये कुछ बिगड़ता है या कुछ सुधार होता है, तो जिसने ये काम करा वही सुधारने आएगा, कि हम ही सुधार लेंगे। मान लो फैन लगाने के लिए इलेक्ट्रीशियन आया, तो जब कुछ होगा तो कौन आएगा सुधारने, कोई ना कोई इलेक्ट्रीशियन ही आएगा। ऐसे ही किसने बनाया है तो कौन आएगा सुधारने,
आएगा। तो जब भी इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो कौन आएगा, वर्ड आएगा। अभी तो वर्ड आ रहा, देखो। अब मान लो हम इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर देते, उदाहरण के लिए हम यहाँ गए और यहाँ जाकर हम जो है इसमें कलर वगैरह कर देते और इसको जाकर फिर से सेव कर देते। पुट्टी हो गई, हुई कि नहीं हुई पुट्टी टेबल में? भाई पहले क्या था, प्लास्टर भी नहीं हुआ था, अब कैसा हो गया वो, समझ गए। जो भी करना है वो आप उसी एप्लीकेशन की सहायता से करोगे जिससे लाए हो। मान लो एक्सेल का लाए हो तो कहाँ जाओगे, जाने की जरूरत तो है नहीं, डबल क्लिक करो खुद ब खुद जाएगा। समझ गए ना भाई, सीधे से बात है। फैन में अगर करंट लगेगा सीधे कॉल किसके पास जाएगा, ऐसे ये इसमें खराबी है, कुछ सुधार करना तो किसके पास जाएगा, कॉल वर्ड के पास। तो ऐसे ही आपके बहुत सारे एप्लीकेशन आप ला ला के देखना वहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ लाओ, जो जो आपकी पहचान की है। जैसे मान लो एक्सेल का चार्ट आप ला सकते हो, है ना, और इसके अलावा एमएस वर्ड का या ग्राफ ला सकते हैं, वर्क शीट ला सकते हैं, आप स्लाइड ला सकते हो पावर पॉइंट की। तो जो जो चीज़ आप ला सकते हैं ला कर देख लो, फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं, एक दो ही बन जाए बहुत है। ऐसे यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम फाइल में भी आप लिंक ला सकते हो जो पहले से बनी बनाई है, वो हाइपर लिंक जैसे आएगी पर। तो हाइपर लिंक की ज़रूरत हमको नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, क्रिएट ही करना है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसका याद रखना और बनना भी चाहिए, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ध्यान से देखो, हम यहाँ फाइंड रिप्लेस गो टू नहीं कर सकते। फाइंड रिप्लेस समझते कि नहीं, फाइंड मतलब ढूंढना, रिप्लेस मतलब ढूंढे गए के बदले में कुछ दूसरा लाना, और स्पेलिंग एंड ग्रामर मतलब समझ गए ना, जो चीज़ है वो है, पर यहाँ काम नहीं कर रही। देखो गलती यही है कि यहाँ काम नहीं कर रही। अब कब करेगी, जब भी आपको मेडिसिन खाना होता तो आप चेक करते हो खाली पेट की है कि भरे पेट की है, करते कि नहीं करते, या दूध वाली है कि पानी वाली, करते ना। अब मान लो दूध वाली है और दूध नहीं है तो क्या करोगे, मेडिसिन खा लोगे क्या, या खाली पेट वाली है और खाना खा लिया तो फिर मेडिसिन खाओगे क्या, या फिर खाना खाने के बाद की है और नहीं खाया हो तो खाओगे क्या। डॉक्टर भी क्या पूछता है, इंजेक्शन लगाने से पहले कुछ खा खाएगी, और नहीं खा खाए तो क्या बोलेगा वो, पहले कुछ खा लो। मतलब ये एक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई टास्क अधूरा है, समझ गए। तो क्या टास्क अधूरा है, उसके लिए हम चलते हैं यहाँ, देखो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें टेक्स्ट वाला, और यहाँ देखो एक ऑप्शन दिख रहा है, इस टेक्स्ट बॉक्स को स्टोरी बोल देते हैं। स्टोरी मतलब एक पूरा पैराग्राफ या फिर पूरा पेज या पूरा डॉक्यूमेंट, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, जब तक कि फाइंड रिप्लेस, यहाँ एडिट स्टोरी में जाएंगे तब तक फाइंड रिप्लेस और जो भी स्पेलिंग है वो एक्टिवेट। तो कहाँ जाना, सीधे पहले एडिट स्टोरी में गए, हमारे पास में क्या आ गया, कर्सर आ गया, और कर्सर आने के बाद देखो ये खुश हो गया, फाइंड भी आ गया, चेंज भी आ गया, स्पेलिंग भी आ गई, हो गया खुश। अब आप मेडिसिन खा सकते हो, है ना, मतलब ट्रीटमेंट करवा सकते हो। तो हम फाइंड में चलते हैं, और फाइंड में चल के हम यहाँ पर ढूंढते हैं वीडियो। मैच केस समझ लो, मतलब कैपिटल स्मॉल को ध्यान में रखकर, होल वर्ड मतलब कंप्लीट वर्ड को ढूंढेगा। उसके बाद करंट पब्लिकेशन मतलब इस फाइल में ढूंढना है, ऑल पब्लिकेशन मतलब जो भी फाइल खुली है सब में ढूंढेगा। स्टोरी मतलब समझ रहे हैं, जिस भाग को हमने सेलेक्ट करे उसे स्टोरी बोल देते हैं। तो उसी स्टोरी में ढूंढना है या सभी स्टोरी में ढूंढना है, तो ये ऑटोमेटिक रहने दो, बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए। उसके बाद क्या करोगे, आप फाइंड करोगे, देखो वीडियो ढूंढ लिया, जहाँ जहाँ वीडियो सब ढूंढ लिया, ढूंढ रहा है। अगर हमको बदलना है तो देखो बदलने के लिए कहाँ जाएंगे, चेंज में देखो एक बॉक्स बढ़ गया चेंज टू, और दो बटन बढ़ गई है, चेंज एंड फाइंड और चेंज ऑल। चेंज एंड फाइंड तो कोई दिक्कत नहीं, चेंज और चेंज ऑल दो बढ़ गई है, ठीक है। तो हम वीडियो के बदले में क्या लाना चाहते हैं, उसके बाद आप फाइंड करो, फाइंड करने के बाद क्या करो, चेंज, ठीक है, फिर फाइंड करो, ठीक है, कंप्लीट हो गया फाइंड बोल रहा वो, क्यों, क्योंकि आप पीछे सर्च करते आए हो और अब आगे कुछ नहीं है, तो इस प्रकार उनने कंप्लीट बोल दिया। पीछे ले चलोगे फिर तो क्या बोलेगा वो, ऐसे ले जाओ, फाइंड करो, देखो ढूंढ लिया, और ऐसे चेंज ऑल कर दो, तो जितनी भी जगह होंगे सब वो चेंज हो चुके हैं। समझ में आ गई है, ज़्यादा उपयोग नहीं करना है, पर हमको एग्ज़ाम में लिखने लायक तो बन जाए। फिर स्पेलिंग एंड ग्रामर, अब मान लो आप कोई चीज़ गलत कर देते हो, कभी कभी ये काम नहीं करता, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर में कुछ नहीं करना है, एक बॉक्स दिखाएगा क्या, सजेस्ट, मतलब यहाँ पे एरर, और दूसरा दिखाएगा सजेशन, और आपको क्या करना है, रिप्लेस। और अगर उसी शब्द को डिक्शनरी में ऐड करना तो ऐड कर सकते, बाकी चीज़ें सेम ऑप्शन, देखो ज़रा नीचे, तीनों डायलॉग बॉक्स में नीचे सेम ऑप्शन है, ऊपर बॉक्स बस चेंज हो रहा है और बटन। तो ये ध्यान रखना एग्जाम में बनाने लायक। अब इसमें से वापस जाना तो क्या करोगे, देखो यहाँ दिख रहा है, स्टोरी में जाकर क्या करोगे, क्लोज में चले वापस आ गए, तो एडिट स्टोरी समझ में आ गया।